जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स में आपके फायरमैन के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। उसका कंप्लीट फिजिकल का रिव्यू लेने वाले हैं। कंप्लीट क्या क्या करवाया गया था, उसमें कितनी रनिंग, क्या आपका बेंच बनाया गया था, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक किया गया था, इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखें। बाकी की जितने भी ट्रेडमैन के स्किल टेस्ट होने वाले हैं वही सेम इसी बेस पे आपके होने वाले हैं। तो ट्रेडमैन के में जो भी स्किल टेस्ट हैं या फिजिकल जो टेस्ट हैं वो आपके भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। उनके भी आपका जो एडमिट कार्ड सभी कैंडिडेट के जो भी आए हैं वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट। आज का हमारा सेंटर है बठिंडा सेंटर, जिसमें आपकी जो फायरमैन का स्किल टेस्ट जो फिजिकल है वो आपका स्टार्ट हो चुके हैं। जिसमें आपका बठिंडा में आप यदि जो भी बस स्टैंड पे उतरेंगे या रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, उससे आपकी 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही आपका जो स्टेडियम है, शहीद भगत सिंह स्टेडियम में आपका स्किल टेस्ट जो भी है फिजिकल करवाया जा रहा है। तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपका बस स्टैंड से बिल्कुल सामने ही दिखाई देगा। बाकी ये रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पैदल भी आप जाके पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपको वहाँ रहने की व्यवस्था भी अच्छी है, वहाँ पे गुरुद्वारा भी है और साथ में यहाँ पे स्कूल है जिसमें रहने की भी अच्छी व्यवस्था है। गुरुद्वारे में फ्री ऑफ खाना आपको मिलेगा। जितने भी कैंडिडेट हैं, रात को यदि रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो जो भी कैंडिडेट यदि वहाँ पे यदि बठिंडा जिसका सेंटर आया है, जो भी जा रहे हैं, तो उनके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है। रात को आप रुक सकते हैं, आराम से रह सकते हैं और खाना भी आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। तो ये बठिंडा सेंटर का आज का रिव्यू देने वाला हूँ। बठिंडा सेंटर में क्या क्या करवाया गया था, आज कितने जो भी कैंडिडेट बठिंडा जा रहे हैं उनका एड्रेस आप देख सकते हैं। शहीद भगत सिंह स्टेडियम दिया गया है, जो कि आप कंप्लीट जो भी हनुमान चौक के पास आपका स्थित है। मतलब जहाँ पे भी आपके रेलवे स्टेशन से उतरें चाहे आप बस स्टैंड से उतरें, वहीं से आपका 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको पैदल भी आराम से जा सकते हैं, कोई भी आपको ऑटो वगैरह यदि बस वगैरह का साधन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मैं बता दूं कि ये जो स्टेडियम है उसके 1 नंबर गेट पे आपको रिपोर्ट करना होगा। 1 नंबर गेट पे रिपोर्ट करने के बाद में आपको इन कर रहा होगा अंदर। इन होने के बाद में आपके क्या चेकअप होने वाले हैं, डॉक्यूमेंट चेकअप में क्या सबसे पहले आपका होगा और डॉक्यूमेंट में किस डॉक्यूमेंट में आपको निकाला जा सकता है। सेंटर के अंदर इन होते ही आपको डॉक्यूमेंट चेकअप होगा। डॉक्यूमेंट चेकअप में आपका आधार कार्ड आपका देखा जाएगा। आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल आधार कार्ड में और आपके जो भी एडमिट कार्ड जो आप लेके जा रहे हैं, साथ में 2 प्रति के रूप में आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। आपकी 2 होनी चाहिए, उसमें प्रिंट आपकी 2 प्रिंट आपको लेके जानी है। जो भी आपका एडमिट कार्ड है, सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से सुने, 2 प्रिंट आपको लेके जानी है एडमिट कार्ड की। साथ में आधार कार्ड है उसकी आपकी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। आधार कार्ड में यदि आपका नेम और जो आपका जो एडमिट कार्ड में नेम है बिल्कुल सेम होने चाहिए, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। दूसरा आपका चेकअप किया जा रहा है, जो भी 10th की मार्कशीट है वो ओरिजिनल मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट में जो आपका नेम है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वो प्रॉपर आपकी एडमिट कार्ड में जैसी है वैसी होनी चाहिए, नहीं तो भी आपको निकाला जाएगा। ये दोनों चीज़ मेन हैं जिसमें आपको निकाला जा रहा है। बाकी की यदि किसी का आपका पिताजी का नेम या किसी का दूसरा कुछ और क्यूरी है, तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनाकर आपको लेके जाना होगा। एफिडेविट यदि आप साथ में लेके जाते हैं तो आपको इन करने दिया जाएगा। जैसे किसी कैंडिडेट के फादर्स का नेम भी गलत है या खुद का नेम जगह आपका फादर्स का नेम भी आपका डबल डबल आ रहा है, तो वो कैंडिडेट अपने एफिडेविट बना के लेके जाएं। कोर्ट से एफिडेविट एक बना के लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे उससे आपको निजात मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट में नहीं निकालेंगे। ये सबसे पहले आपका हो रहा है। उसके बाद में आपका रनिंग हो रहा है। बायोमेट्रिक पहले आपका नहीं हो रहा है, पहले डायरेक्ट ओनली यही डॉक्यूमेंट में चेक किया जा रहा है। उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड और आईडी चेकअप होने के बाद में आपका करवाया जाएगा हाइट, जिसमें 165 आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद में आपका चेस्ट किया जाएगा। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 81.5 होना आपका चेस्ट होना चाहिए और फूलने के बाद में आपका 50 जो 85 होना चाहिए। इसमें वेट आपका 50 केजी होना चाहिए। वेट मिनिमम आपका 50 केजी रखा गया है। चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों में आपका 50 केजी आपका वेट होने वाला है। ये सभी चीज़ें होने के बाद में आपकी रनिंग करवाई जाएगी। रनिंग में आपकी 1.6 आप किलोमीटर रनिंग आपकी होने वाली है। जो भी ईएसएम जो एक्सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट को छोड़कर आपको 6 मिनट का टाइमिंग पूरा आपको टाइमिंग दिया जाएगा। 6 मिनट में आप कंप्लीट आराम से कर सकेंगे। जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि बेंच कितने के बन रहे हैं। जिसमें उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट और 26 सेकंड आपको दी जा रही हैं। बाकी ईएसएम कैंडिडेट के लिए आपके 40 साल से बिलो है तो 7
11 रहेगी, और 40 से 45 है तो 7:48 रहेगी, और 45 से अबो है तो 9:22 आपकी रहेगी, टाइम आपको दिया जाएगा। तो लगभग कैंडिडेट इसमें तो आराम से पास कर लेते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं और एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट हैं वो तो सभी आपके आराम से पास कर लेंगे। उसके बाद में जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उसमें भी बहुत ही कम कैंडिडेट आपके रनिंग में फेल हो रहे हैं, ना आराम से उसमें भी कर लेते हैं। रनिंग का बेंच आपका 20 आदमी का रनिंग का बेंच आपका बनाया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट को अलग से दौड़ाया जाएगा तो, और मेल कैंडिडेट को अलग से आपका दौड़ाया जाएगा। जिसमें आपका 20 कैंडिडेट में से करीबन 17 कैंडिडेट आराम से पास हो रहे हैं। हर बेंच में 17 से 18 19 कैंडिडेट भी पास हो रहे हैं काफ़ी बेंच में। तो रनिंग में आपको लगभग कैंडिडेट, रनिंग में आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रनिंग आपको करनी है। 20 कैंडिडेट का ही बेंच है, तो जी आप 50 कैंडिडेट का नॉर्मल आपका बेंच बनाया जा रहा है, तो ज़्यादा आपको जोर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप जैसे रनिंग करते हैं उस हिसाब से रनिंग करनी है। लगभग कैंडिडेट को 6 मिनट का। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आपकी रहने वाली है 183 आपको मीटर भागना होगा। 63.5 केजी वजन लेकर आपको 96 सेकंड में आपको भागना होगा। 183 मीटर आपको भागना होगा 96 सेकंड में, और वो भी 63.5 किलो का वजन लेकर। आपकी बोरी रखी रहेगी जिसमें आपका रेता या कुछ भी डालकर रखा दिया जाएगा। रेत आपको उसमें रखी जाती है, मिनिमम आप रेत है उसी में डाल के रखी जाती है बोरे में। तो उसको खुद को ही आपको उठाना है, और उसके साथ ही आपको 96 सेकंड में उठाना भी है और उसको लेकर भागना भी है। ज़्यादातर कैंडिडेट इसी में फेल हो रहे हैं, रनिंग में लगभग कैंडिडेट पास हो जाते हैं। तो वेट आप जो भी है उसको कैरी करना, उठाना। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं 63 केजी वेट नहीं उठा पा रहे हैं। लगभग पूरे कैंडिडेट, मतलब जो भी जितने भी कैंडिडेट गए थे, जितने भी फीमेल कैंडिडेट आज की डेट में गए थे बठिंडा में, सभी के सभी फेल हो गए। वहाँ पे कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था कि वेट उठाकर वहाँ से लेके भाग सके 183 मीटर। तो ये कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान रखें, जो फीमेल कैंडिडेट यदि जा रहे हैं, यदि 63.5 केजी आपको लेकर भागना ही होगा, कोई रियायत नहीं आपको दी जाएगी, चाहे आप मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है। और वो आपको खुद ही लेकर आपको उठाना है और खुद को ही भागना है, और वो भी 96 सेकंड में। आपकी बिसल बजेगी, सबका आपका बोरा नीचे रखा रहेगा, आपको लेकर उठाना है और उठाकर उसको लेके भागना है 96 मिनट में सेकंड में आपको, जो कि आपके 183 की आपको मीटर का लेकर भागना है। इसी में लगभग कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। जैसे मेल कैंडिडेट हैं तो उसमें लगभग कैंडिडेट जो है कि आपका 20 का बेंच बन रहा है, तो 20 के बेंच में आपके 10 से या 12 कैंडिडेट ही उस वेट को लेकर भाग पा रहे हैं, बाकी के कैंडिडेट फेल हो जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। यदि आप भी जा रहे हैं तो यदि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको पकड़ने की प्रैक्टिस करनी होगी। जो बोरी है वो प्लास्टिक की है, उसको पकड़ने में फिसलती है, तो ये भी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 63 केजी का वेट है और उसको ले नेक्स्ट प्रोसेस आपकी रहने वाली है आपको गड्ढा पार करने की। 9 फीट का गड्ढा आपको पार करेंगे, जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट फेल नहीं हो पा रहे हैं, लगभग कैंडिडेट उसको पार कर लेते हैं। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला जो कि
इसको गड्ढे को पार नहीं किया हो, सभी कैंडिडेट ने लगभग कैंडिडेट ने जिसने आपका वजन उठा के पार भाग लिया हो वो कैंडिडेट लगभग सबने पार कर लिया है 9 फीट का गड्ढा। लॉन्ग जंप में आपको एक ही मौका मिलने वाला है, एक ही मौके में आपको कंप्लीट पार करना है। लगभग कैंडिडेट इसको पार कर लेते हैं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप पार कर लेंगे। नॉर्मल आपका इसमें मिट्टी चारों तरफ रहती है तो आराम से उसमें पार करने के लिए अच्छे से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी। उसके बाद में आपका 3 मीटर का वर्टिकल रोप्स है। वर्टिकल रोप्स में ज़्यादा कैंडिडेट फेल नहीं हो रहे, 1 से 2 कैंडिडेट लगभग कैंडिडेट 20 का बेंच में 2 कैंडिडेट लगभग फेल हो रहे हैं, बाकी काफ़ी वर्टिकल रोप है। तो वर्टिकल रोप को इस प्रकार से आपको चढ़ना है कि दोनों पैरों के बीच में आपका वर्टिकल रोप है वो अच्छे से फंस जाए, जिससे आराम से ऊपर चढ़ सकें। आपको इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत से कम कैंडिडेट इसमें फेल होते हैं। तो ये सभी चीज़ें होने के बाद में आपका जो प्रोसेस होता है, आपका डॉक्यूमेंट, आपका जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसको आपका किया जाता है। बायोमेट्रिक इसमें लिखा भी था, जैसे बायोमेट्रिक रजिस्टर आप यदि सभी चीज़ें पास कर लेते हैं तो ही आपका बायोमेट्रिक होने वाला है। बायोमेट्रिक पहले नहीं होगा, बायोमेट्रिक जब आप सब चीज़ें पास कर लेंगे, सभी आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो ही आपका बायोमेट्रिक होने वाला है। तो आपका फिजिकल कंप्लीट होनेंगे उसके बाद में आपका तुरंत ही एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा, 20 से 10 दिन के अंदर ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनका आपका फिजिकल कंप्लीट हुआ है वो कैंडिडेट एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और कौन से सेंटर में उनका फिजिकल था। बहुत सारे सेंटर में अलग अलग आपका फिजिकल रखा जा रहा है, जिसमें कहीं पे आपका 50 का बेंच बन रहा है तो कहीं 20 का बेंच बन रहा है। सभी में आपका कहीं पे आपका जो दौड़ है उसमें ज़्यादा कैंडिडेट को निकाले जा रहे हैं, 5 मिनट 30 सेकंड ही दी मिल रही है, तो कहीं पे आपको कंप्लीट 6 मिनट आपको मिल रही है। अलग अलग सेंटर में अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें कहीं भी आपके ज़्यादा फिजिकल में बहुत ही कम कैंडिडेट पास हो रहे हैं तो कहीं पे आपके मिनिमम नॉर्मल कैंडिडेट पास हो रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी की आपको कट्टे को मतलब जो बोरी है उसको उठाना है, उसके लिए आपको बिल्कुल अच्छे से आपके जो बोरी के उठाने के लिए हाथों में मिट्टी अच्छे से लगा लें, जिससे आपके बोरी फिसले नहीं, आराम से आप उसको कैरी कर सकें, उठा के लेके भाग सकें। अच्छे से मिट्टी आप लगाएंगे तो आपके जो भी हाथों में, तब अच्छे से आपको फिसलन नहीं होगी और आराम से उसको कैरी कर पाएंगे।